हेलो छात्रों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो कल हम बताए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, तो आप लोग वीडियो देखो और फिर सारा प्यार दो। और आज बताने वाले हैं 20 के दांत, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो देखते हैं हम क्या है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जब कोई क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद देखो गिरधर कौन है। गिरधर कौन है। गिरधर कौन है, कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता। क्या होगा इसमें, आंसर नंबर बी, मदन का पिता। 3 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। आप लोग को पता होगा मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, 2। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। क्या नाम था, पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या इंद्रावती शर्मा। क्या था, तो इसका सी नंबर हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किनके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। क्या होगा, राजनीतिकता और मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता या इनमें सभी। क्या होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा इसे। क्या होगा, मनोवैज्ञानिकता। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। किससे हो सकता था, खोखा से मोटर कार को खतरा हो सकता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तमिल, भोजपुरी, बांग्ला या हिंदी। इसका आंसर सी हो जाएगा, बांग्ला। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। किसने कही है, सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर। किसने कहा था, इसका क्या हो जाएगा, सेन साहब। उसके बाद खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का क्या अर्थ था। खोखा खोखी का अर्थ था बच्चा बच्ची। क्या होता है, बच्चा बच्ची। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, बच्चा बच्चे। खोखा का क्या नाम है। खोखा का दूसरा नाम क्या है, कीसू, कुसु, कासू या केसु। क्या नाम था, आप लोग को पता होगा, खोखा का नाम कासू था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक है, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। 12 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन अक्सर किसके हाथों पिटता था, आप लोग को पता होगा, मदन अक्सर पिताजी के हाथों पिटता था। किसके हाथ, पिताजी का हाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था, पंडित रामा अवतार शर्मा। आंसर ए सही हो जाएगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। किसे लगाई थी, गिरधर को। किसको लगाया था, गिरधर लाल को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करते। किस वर्ग के, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और व्यापारी वर्ग। किसको, मध्यम वर्ग को। किसको, मध्यम वर्ग को। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था। यहाँ शारीरिक गलतियाँ, क्या होगा, शामिल होना चाहता था। फुटबॉल में, हॉकी में, बैडमिंटन में और लट्टू के खेल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल में। आंसर नंबर डी। सेन साहब किसके वग्र से ऐठ कर रह गए। किसके वग्र से ऐठ कर रह गए, पत्रकार महोदय के वग्र से, मुखर्जी साहब के वग्र से या सिंह साहब के वग्र से, गिरधर के वग्र से। किसके, आंसर क्या हो जाएगा, ए, पत्रकार महोदय के वग्र से। मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, मदन की उम्र क्या थी, 5-6 साल थे। क्या थे, 5-6 साल। मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था,
तो सबको पता होगा मदन किसका पुत्र था, गिरधर लाल का। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर गिरधर लाल। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, 1959 ईस्वी में। आंसर नंबर डी। कब हुआ था, सन 1959 ईस्वी में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, यानी आंसर नंबर बी। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, 12 सितंबर 1961 और 14 सितंबर 1961 या 16 सितंबर 1961 या फिर 18 सितंबर 1961। क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए, 12 सितंबर 1961। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, गांधी घाट में या कृष्णा घाट में, बद्र घाट में या रानी घाट में। क्या होगा आंसर, आंसर नंबर सी, बद्र घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, बद्र घाट पटना में हुआ था। दृष्टिकोण किनकी रचना है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना है। आंसर नंबर बी, नलिनी बिलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है, किसे इस बात पर गर्व है। क्या होगा, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी या माता पिता को। किसको होगा, माता पिता को। आंसर नंबर डी। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, था, कबूतर, हंस, बतख या मछली। कौन होगा, हंस होगा। आंसर नंबर बी। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार या मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। सेन साहब की कितने लड़कियां थी, तो आप लोग को पता होगा सेन साहब कितने लड़कियां थे, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। आंसर नंबर सी, 5 होगा इसका। सोफर शब्द का क्या अर्थ है, सोफर शब्द का क्या अर्थ है, सभ्यता, संबंध, निर्मलता और ड्राइवर। क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, सब ड्राइवर होगा। आंसर नंबर डी। चलो 20 का दांत, बस इतना ही पढ़ लो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और फ्री में क्लास कीजिए। थैंक यू।